हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे बिहाइव बुक की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड है साय, जिसका मीनिंग है आह भरना या लंबी सांस लेना, रिलैक्स की एक लंबी सांस लेना। डिफरेंस यानी कि अंतर। डाइवर्ज यानी कि विभाजित हुई। ट्रोडन यानी कि कुचली हुई। अंडरग्रोथ यानी कि जो घनी झाड़ियाँ हैं और वो पौधे जो हैं वहाँ जो उस रास्ते पे उगे हुए हैं उनकी बात कर रहा है, जो कि अंडरग्रोथ है। डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। इक्वली सेम यानी कि समान रूप से। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड यानी कि जिनका अभी तक प्रयोग ना किया गया हो, यानी वो घास जिन पर अभी तक कोई ना चला हो। हैंस यानी कि आगे या इन दी फ्यूचर। और क्लेम यानी कि दावा करना। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोएम का मैसेज है क्या। तो बेसिकली जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जो भी एम हम अपनी लाइफ में रखते हैं या चुनते हैं या जो भी डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है हमारे फ्यूचर पर होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। अगर वो बुरा है तो हम चाह कर भी अपने पास्ट में वापस जाकर उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम जो भी डिसीज़न अपनी लाइफ में लें या जो भी एम रखें, उसको बहुत सोच समझ के रखें कि हम इसे पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं। अब हम करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, जो कि थिंक अबाउट द पोएम के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी कि जो पोएट है, जो ट्रेवलर है, वो अपने आप को कहाँ पाता है और उसे किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आंसर है द पोएट, या फिर आप कह सकते हैं द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड वेयर द रोड डाइवर्ज इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस ऑफ द रोड्स। यानी कि जो पोएट है या फिर आप कह सकते हैं कि जो ट्रैवलर है, वो अपने आप को अ येलो वुड यानी कि एक जंगल में पाता है, पीले जंगल में। यहाँ वुड मीन्स जंगल है, येलो मीन्स वहाँ का जो वेदर है जहाँ वो है इस समय पोएट, वहाँ पतझड़ का मौसम है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे जो पेड़ पौधे हैं वो येलो हो चुके हैं। तो वहाँ की बात कर रहा है कि वो अपने आप को वहाँ पाता है और वहाँ देखता है कि दो रोड हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। और वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, इसका आंसर ये है कि वो उन रोड में से, यानी कि जो दो रोड हैं उनमें से वो कौन सा रास्ता चुने जो कि उसके लिए सही हो। तो ये जो प्रॉब्लम है उसे फेस करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। कि जो ये वाक्यांश दिए हुए हैं आपके हिसाब से इनका क्या मीनिंग होता है, तो वो हमें यहाँ बताना है। तो फर्स्ट है अ येलो वुड। तो इसका मीनिंग है अ वुड इन ऑटम इट्स लीव हैड टर्न्ड अ येलो। यानी कि जहाँ वो गया हुआ है, यानी ऑथर जहाँ है या पोएट जहाँ खड़ा हुआ है उस जंगल में, वहाँ का मौसम जो है पतझड़ का है, जिस वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो येलो हो गए हैं, वुडी हो गए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इट्स लीव हैड टर्न अ येलो, यानी वहाँ की, अब जाहिर सी बात है पतझड़ का मौसम है तो बड़े पौधे हों चाहे छोटे, वो सारे के सारे येलो टर्न हो जाएंगे, यानी कि पीले पड़ जाएंगे। सेकंड है इट वाज grassy and wanted where the path was covered with grass. Obviously, few people had walked on it. Grass was not worn out. यानी कि जो रोड है, जो पाथ है, वो एकदम ग्रास से ढका हुआ है, यानी कि बहुत कम लोग ही उस पर चले हैं, यानी कि वो बहुत कम यूज़ हुआ है और उसकी जो घास है वो भी खराब नहीं हुई है। थर्ड है द पासिंग देयर वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि वहाँ से गुजरना, और वॉकिंग ऑन द रोड यानी रोड पर चलना। फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक बिकॉज नो वन हैड ट्रैम्पल्ड देम येट। देखिए उस रोड पे जो बिखरी हुई पत्तियां हैं वो भी अभी कुचली नहीं गई हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाती, तो अभी वो कुचली नहीं गई हैं, इसलिए वो ब्लैक भी नहीं हुई हैं, क्योंकि वो रोड बहुत कम यूज़ हुआ है, यानी कि उस पर बहुत कम लोग चले हैं। फिफ्थ है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि एज वन मूव वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी कि जब एक रास्ता निकलता है उसी पर चलते हुए दूसरा रास्ता कंटिन्यू हो जाता है और
यानी कि सेम इजी वे में कहें तो जिस तरीके से हम किसी एक रोड पे चल रहे हैं तो दूसरा रास्ता उसी से जुड़ा हुआ मिलता है। क्वेश्चन थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम? यानी कि जो पोएट है उसने रोड जो टू रोड है उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है तो बताना है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है जैसे इन स्टैंजा 2 एंड 3 में बताना है उसने क्या कहा है, और इसी तरीके से सेकंड में है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, तो जो लास्ट लाइन है पोएम की उसमें क्या कहा गया है। तो पहले हम फर्स्ट लेते हैं जिसमें लिखा गया इन स्टैंजा 2 एंड 3। आंसर इसका हम देंगे वंस द पोएट वॉज ट्रेवलिंग इन अ वुड देयर ही फाउंड 2 रोड्स। In the second and third stanza, the roads are shown equally. Both of them were covered with yellow leaves. They appear equally beautiful. पहले वाले में तो पोएट बता रहा है कि वो ट्रैवलिंग कर रहा है एक जंगल में जहाँ उसे 2 रोड दिखते हैं, और वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों जो रोड हैं वो इक्वली दिख रहे हैं, यानी एक जैसे दिख रहे हैं और येलो लीव से ढके हुए हैं। सेकंड वाले का आंसर है जिसमें लास्ट 2 लाइन जो है पोएम में जो दी गई हैं उसको जो डिस्क्राइब किया गया है वो बताना है। तो सेकंड है इन द लास्ट 2 लाइन्स द रोड्स आर शोन क्वाइट डिफरेंट। द फर्स्ट रोड इज टू बी सेड लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल। लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें जो पोएट है वो कहता है कि जो रोड हैं वो थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। तो बोलते हैं जो फर्स्ट रोड है उसमें ऐसा दिख रहा है जैसे कि उसमें बहुत कम लोग चले हों, यानी कि वो जो फर्स्ट उसका डिसीजन है वो ऐसा दिख रहा है कि उसको बहुत कम लोगों ने चुना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? तो यहाँ बताना है कि जो स्टैंजा की लास्ट 2 लाइन्स हैं जो पोएम का मीनिंग है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो पोएट है तो उसने निर्णय लिया है, अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका लिया गया जो डिसीजन है वो उस पर पछताता है या फिर उसे स्वीकार कर लेता है। तो ये बताना है कि उस लाइन में कहा क्या गया है। आंसर है द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट द करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ। द पोएट decided to take the path that was less traveled by the other because he wanted to do something different in his life. No, the poet does not seem to regret his choice. कवि की अंतिम 2 पंक्तियां चुनौती को स्वीकार करने और जीवन में सही निर्णय लेने के साहस को दर्शाती हैं। कवि ने उस रास्ते को अपनाने का फैसला किया जिस पर दूसरों ने कम यात्रा की थी, यानी कि ऐसा निर्णय लिया, वो दूसरा निर्णय लिया जिसको बहुत कम लोगों ने लिया हो, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। नहीं, कवि को अपनी पसंद पर पछतावा नहीं है, यानी कि उसने जो डिसीजन लिया है उसको वो लेकर रिग्रेट नहीं है।